गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो क्लास 9th के लिए पढ़ रहे थे चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में अब तक हम पढ़ चुके हैं घन और घनाभ वाला पॉइंट 13.1 में। इसके बाद हमने 13.2 में पढ़ा था बेलनाकार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 13.3 वाला एक्सरसाइज है। इसमें शंकु का नाम आप सभी ने सुना होगा। शंकु अगर नहीं भी सुना है लेकिन जो शंकु जैसी आकृतियां हमें दिखाई देती है या शंकु जैसी आकृतियां हम काम में लेते हैं वो आकृतियां आप सभी को मालूम है। अभी मैं वो आकृतियों के नाम आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि वो आकृतियां शंकु थी। तो देखिए उनका नाम आप जानते नहीं होंगे। आई थिंक शंकु उन्हें हम शंकु बोलते हैं लेकिन वो आकृतियां आपने खूब काम में ली है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने तो वैसी आकृतियों वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें खाया भी है। क्या उन्हें खाया भी है आपने? ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमने कौन सी क्या शंकु को खा गए क्या? शंकु को खा गए क्या आप सभी? तो देखिए, तो देखते हैं शंकु के लिए। शंकु होता है इस तरीके का। जैसे ही मैं ये आकृति आपके सामने बनाऊंगा आप सभी को पता लग जाएगा कि क्या ये शंकु था सब। तो देखिए इस तरीके की जो आकृति है इस आकृति को आप क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शंकु बोलते हैं। अब ऐसी आकृति आपने देखी होगी सभी ने। कहाँ देखी है? सर्कस में कौन? जोकर। तो जोकर की टोपी शंकु जैसी। किसकी टोपी? जोकर की टोपी। इसके बाद इसको सीधा कर दो सर, आप इसको ऐसे कर दो सर। एक बार अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो आपने बहुत बार ऐसी क्या खाई होगी? सॉफ्टी खाई या आइसक्रीम? तो आइसक्रीम है वो भी ऐसा ही होता है शंकु जैसा। ठीक है, सॉफ्टी खाई है आपने तो वो आइसक्रीम वो शंकु जैसा था। अब लड़कियों ने काम में लिया होगा जो मेहंदी का कोन। मेहंदी बनाना पसंद होगा कई लड़कियों को। मेहंदी का जो कोन होता है वो भी देखो क्या है? कोन। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। अब लड़कियां दुकान पे जाती है, भैया मेहंदी के कोन दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो वही वाला कोन है ये। ठीक है, इसके अलावा कई जगह अगर कई बार होता क्या है कई लोग बाहर घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पिकनिक पर जाते हैं। तो पिकनिक पर जाकर अगर वो होटल वगैरह में नहीं ठहरते, किसी पहाड़ी इलाके में ठहरे या किसी खुली जगह अगर ठहरते हैं तो वहां टेंट लगाते हैं। तो कई बार इस तरीके के टेंट भी लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कैसे कौन होते हैं? इसके अलावा एक चीज और है। आप किसी बर्थडे में जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए बर्थडे पर ऊपर सर पे टोपी लगाई जाती है। तो बर्थडे वाली टोपी होती है वो भी किसी तरीके की होती है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। तो क्या कौन से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं? तो जोकर की टोपी भी शंकु की जैसी। आइसक्रीम हमने जो खा गए तो बोला था मैंने अभी कि शंकु आप खा गए थे एक बार। हमने आइसक्रीम की जैसे शंकु की जैसी सॉफ्टी देखी। आजकल तो पूरा आइसक्रीम जैसा बना आता है, पैकिंग वाला कोन आता है आइसक्रीम कोन। अलग अलग कंपनियों के वाडीलाल के जिसके भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो ऐसा हो जाएगा
कि सर ने क्या कर दिया, सर उसके कंपनी वाले का वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आइसक्रीम वाला, मेहंदी का कोन जो लड़कियां काम में देती है वो शंकु के जैसा। बाहर टेंट जो लगाते हैं वो शंकु के जैसा टेंट भी लगाते हैं। सर टेंट तो वैसा चौकोर भी लगाते हैं हम, लेकिन कई जगह इस तरीके का टेंट भी लगाया जाता है। इसके अलावा बर्थडे वाली टोपी, तो ये सभी शंकु के आकार के होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सर हमारे चैप्टर में शंकु के बारे में क्या क्या है। अब हमें तो यही सीखना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो शंकु के लिए क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चैप्टर में इस शंकु के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगले आगे हम आयतन में पढ़ेंगे शंकु के बारे में आगे एक्सरसाइजेज में। उससे एक्सरसाइज 13.8 वो 13 चैप्टर बहुत लंबा है, अभी 13.8 तक है, 13.8 तक है हमारे पास। अभी हम 13.3 पर अब 3 के सवाल अब करेंगे। तो इसमें क्या है 13.3 में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्यों, क्योंकि अब तक हम पढ़ रहे हैं बेलन का वक्र, तो इस बार शंकु। अब ये शंकु आया कहां से है वो देखिए, ये ऐसी आकृति कहां से बन के आ गई, ऐसे तो नहीं कि यहां से आ गई। तो देखो ये कहां से आया है। हमने एक आकृति अभी पढ़ी थी, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो पढ़ रहे थे हम, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में तो सर हम क्या पढ़ रहे थे, बेलन पढ़ रहे थे सर। इसके पहले वाले वीडियो में आप क्या पढ़ रहे थे, आप सभी बेलन पढ़ रहे थे। तो इसी बेलन में से शंकु आया है। देखो कैसे आया है, जैसे ये वाला वृत्ताकार भाग है हमारे पास, वैसे ही ये वाला वृत्ताकार भाग दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब इस वृत्ताकार भाग में आप क्या करो, ये जो सामने वाला वृत्ताकार भाग है हमारे पास, बेलन में 2 वृत्ताकार भाग है, एक ये वाला है और एक ये वाला वृत्ताकार भाग है। तो किसी भी एक वृत्ताकार भाग के केंद्र को, मैंने जैसे ऊपर वाले वृत्त है इसके केंद्र को दूसरे वाले वृत्त के क्या करा, इसके केंद्र को इससे मिला दिया, इस कोने से, और ऐसे ही इस वाले के केंद्र को किससे मिला दिया, इस वाले कोने से। अब क्या करो, इसको आप ऐसे काट लो, इसको ऐसे के ऐसे रहने। ये पूरा बेलन था, इसमें से आपने इसको काट दिया और अलग निकाल के रख दिया। क्या ऐसा नहीं दिख रहा है? अब ये मत कहना कि सर ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला है ये बड़े बेलन में से लिया है, ये हमने छोटे बेलन में से आकृति बता दी मैंने आपको। ठीक है, ऐसे मत कहना सर ये तो छोटा दिख रहा है, आपको बड़ा बनाया है। तो एक जैसा दिख रहा है, छोटे बड़े तो है, एक बड़ा एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शंकु जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला शंकु कहां से निकल के आया है। ये वाला शंकु 13.2 वाले बेलन में से। अब बेलन से तो मम्मी ने रोटी बनाई, खाली, बेलन का काम खत्म। उसके बाद खाना खाने के बाद कई बार क्या होता है, रात को घूमने निकल जाते हैं कहीं, खाना खाया बाहर वॉकिंग पे निकल गए, टहलने निकल गए, बाहर आइसक्रीम वाला दिखा, तो बाहर आइसक्रीम वाला दिखा तो पापा को बोलते गए सभी बच्चे लगभग, ये पापा आइसक्रीम दिखाएंगे। तो घर पे बेलन से बनी हुई रोटी खाई, अब हम क्या खा रहे थे, आइसक्रीम। तो बेलन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं शंकु। ठीक है, अब देखिए, जैसे बेलन में हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसीलिए समझ लिया शंकु क्या है। अब समझते हैं कि हमारे चैप्टर में शंकु का क्या काम है। तो वो देखिए, ये वृत्ताकार भाग है शंकु में, इस वृत्ताकार इस बेलन की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, और त्रिज्या किसकी होती है,
वृत्त वाले भाग की, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होती है। इस वाले बेलन की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इस वाले बेलन की कोई ना कोई ऊंचाई भी होगी, तो ये वाला है हमारा ऊंचाई। तो ये है, ये वाली जो दूरी है इसको हमने क्या बोला था कि ये हमारा h है या ऊंचाई है। ये वाली दूरी क्या थी हमारे लिए, बेलन की ऊंचाई थी। तो यही वाली दूरी देखो, जैसा यहां से लेकर यहाँ तक शंकु भी तो है, तो यही वाली h इस शंकु के लिए क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये वाली जो त्रिज्या है, ये वाली इस वाले वृत्त शंकु के लिए भी त्रिज्या हो जाएगी। अब एक नई चीज क्या दिख रही है बेलन और शंकु में, वो देखिए। बेलन में तो आपके पास ये वाली सीधी दूरी है, बेलन में तो हमारे पास ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है बेलन में, यही दूरी दिख रही है हमें बेलन में अलग से। और शंकु में है हमारे पास ये वाली दूरी, जो देखो टेढ़ी वाली लाइन, ये हमें दिख रही है शंकु में, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, एक में तो सीधी दूरी दिख रही है सर, और एक में ये वाली टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये वाली टेढ़ी लाइन दिख रही है और एक में सीधी दूरी दिख रही है। तो जो शंकु में ये वाली दूरी है, ये तो क्या है, जैसी ये वाली लाइन है वैसी ये वाली लाइन है। तो बेलन के लिए ये हमारी h की, यही हमारी h की, ये वाली भी h की थी हमारे बेलन के लिए। बेलन के लिए तो ये दोनों हमारी ऊंचाई भी थी, लेकिन शंकु में क्या चीज ऐड हो रही है, नहीं ये वाली लाइन ऐड हो रही है शंकु में। तो ये जो लाइन है शंकु में, इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु के लिए ये शंकु की क्या है, ये शंकु की तिर्यक, क्या बोलेंगे इसे, टेढ़ी लाइन है तो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये तो शंकु की ऊंचाई है जो है, लेकिन ये टेढ़ी वाली जो लाइन दिख रही है अलग से शंकु में, देखो यहाँ वाले शंकु में ये टेढ़ी लाइन है, ये वाली टेढ़ी लाइन है, ऐसे ही इस वाले शंकु में ये टेढ़ी लाइन है। इस टेढ़ी वाली लाइन को शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये जो सीधी लाइन है इसको क्या बोलेंगे शंकु के लिए, h या ऊंचाई। दो तरीके की ऊंचाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरफ वाली जो टेढ़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, और ये जो सीधी वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे केवल ऊंचाई। केवल ऊंचाई है ये हमारी, केवल ऊंचाई नहीं है, ऐसे मत बोलो भाई, केवल ऊंचाई क्या है, ओनली ऊंचाई, अभी ओनली। तो ये तो है शंकु की ऊंचाई, ये वाली है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l से, कैपिटल L को लोकेशन वाला, तो वैसे ही ये L वाला है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्मॉल l। ऊंचाई केवल ऊंचाई हो, जिसे ऊंचाई नहीं हो वो होगा h। त्रिज्या को हमको पता है r से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं शंकु से रिलेटेड, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं फिर बता रहा हूं, आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर उतारने अब जो लिखने की चीज है वो अब बताऊंगा आपको। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, तो जो टेढ़ी वाली लाइन है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l से दर्शाते हैं। ये जो लाइन है ये बेलन के लिए त्रिज्या थी, वही त्रिज्या शंकु के लिए भी है। ये सीधी वाली लाइन बेलन की ऊंचाई थी, वही ऊंचाई शंकु के लिए h है, ठीक है। बस शंकु में नई चीज क्या ऐड हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, ठीक है।
मिटा रहा हूं, फिर हम आते हैं इसके फॉर्मूलों पर। इससे जो हम इस चैप्टर 13.3 में पढ़ेंगे। मिटा दो, लिखना कुछ था नहीं इसलिए मिटा देना फटाफट से। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले पे आते हैं। पहला सूत्र जो है हमारे, उसमें पहला सूत्र कौन सा है? ठीक है, तो शंकु वापस बना देता हूं एक बार। ठीक है, यदि अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा तो इसको बोर्ड को थोड़ा अच्छा साफ करते हैं। तो देखिए आपको अच्छा दिखाने के लिए साफ किया है, ऐसे मत लेना सिर्फ कपड़ा लेके लग गए साफ करने के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए। चलो चित्र पर आते हैं शंकु जैसा। अभी मैंने बताया आपको शंकु में नई क्या क्या चीजें हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L से डिनोट करेंगे सर। अब शंकु की ऊंचाई H से डिनोट करेंगे हम। शंकु के लिए त्रिज्या R। तो मतलब शंकु में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें। अब ऊंचाई पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऊंचाई पर कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल में आपको दोनों चीजें देगा। अगर ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा शंकु की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है। इसके बाद बोलेगा आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है या मीटर है। तो आपको अलग से बोलेगा वो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो आपको वहां पे ये ध्यान कंफ्यूज होने की टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो L काम में लेंगे, ऊंचाई देगा तो H काम में लेंगे। अब देखिए चित्र बनाते हैं शंकु का। तो शंकु ऐसा ही था हमारे पास। ठीक है, इसको हमने बोला था ये है H। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हमने बोला है R। और ये वाली जो थी इसको हमने बोला है ये है L। ठीक है, स्मॉल L। तो देखिए पहला फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लीजिए। फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई R और L। क्या फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई R L। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं आपको पता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा?
पहली बात तो वक्र कौन सा है और शंकु कौन सा है। तो इस वृत्ताकार भाग के ऊपर, अब आपने देखा होगा, आपने क्या किया, टोपी को इस तरीके से रखा, ऐसे आपने रखा, तो वृत्ताकार जो भाग था वो तो हाथ पर ही रह गया, नीचे की तरफ झुक गया। ये वाला जो वृत्ताकार भाग है इसको आपने ऐसे रखा, तो वृत्ताकार भाग तो नीचे ही रह गया, ऊपर क्या बचा ये। तो ये जो इस वृत्त के ऊपर वाला जो भाग है, इस वृत्त के जो ऊपर वाला भाग है, ये हो गया हमारा वक्रपृष्ठ। ये क्या हो गया, पूरा ऊपर वाला भाग ये हो गया वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो हमारा जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें इसका जो ऊपर वाला भाग है वक्रपृष्ठ प्लस इस वृत्ताकार भाग को और जोड़ दीजिए आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा पाई आर एल। तो पाई आर एल, इसमें और क्या जोड़ दीजिए, शंकु का वृत्ताकार भाग वाला क्षेत्रफल। अब शंकु का वृत्ताकार भाग वाला क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त वाले पाई आर स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि मैं वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को पाई आर एक वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो पूरा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा शंकु कवर हो गया। देखो ये ऊपर वाला भाग वक्रपृष्ठ प्लस ये वृत्ताकार भाग, तो पूरा शंकु कवर हो गया। पूरा शंकु कवर हो गया, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पूरा भाग यानी संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एक चीज दिख रही होगी आपको, पाई इसमें भी दिख रहा है हमें और पाई यहाँ भी दिख रहा है। तो पाई कॉमन, जो चीज दोनों में दिखाई देता है, इस इधर वाले में प्लस इधर वाले, जो चीज दोनों में है उसको कॉमन ले लो। तो पाई यहाँ भी था यहाँ भी था, आपने पाई को कॉमन ले लिया। इसके अलावा आर इसमें भी है और यही आर इस वाले में भी है, आर यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। अब और कुछ दिख रहा है क्या, इधर एन है लेकिन इधर नहीं है तो इसको कॉमन नहीं लेंगे। जो चीज दोनों में दिखाई दे रही है उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या बच गया, एल प्लस इधर से क्या बच गया, देखो पाई आर स्क्वायर, मतलब आर है स्क्वायर है, आर इंटू आर है, आर दो बार पूरा रखा है, तो क्या हमने एक ही आर लिया है, एक आर यहां रह गया। इधर से तो क्या बच गया, एल प्लस इधर से क्या बच गया, आर। ठीक है, यहां से बच गया पहले वाले से एल, दूसरे वाले से बच गया आर। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका मतलब शंकु के दो फॉर्मूले हो चुके हैं कंप्लीट। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आपने त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल को काम में लिया, ठीक है, आर को काम में लिया और एल को लिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने आर को काम में लिया और एल को लिया, वापस यहाँ पे आर ही है। जबकि हमारे पास शंकु में तीन चीजें थी, एल भी था, आर भी था, एच भी था। तो एच तो काम में आया ही नहीं। क्या आपको एच दिख रहा है कहीं, एल यहाँ है, एल यहाँ है, एच तो है ही। तो इस एच का क्या काम है, एच क्या घूमने आया है या देखने आया है कि कौन सवाल कैसे कर रहा है। ठीक है, एच आया है अपने पास, एच को भी काम में लेंगे। जबरदस्ती हम किसी को खुला नहीं छोड़े फालतू में, देखो सबको काम में ले लेंगे, कोई भी फालतू नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो 3 नंबर मैंने डाल दिया है। इसका मतलब सूत्र पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा कोई फॉर्मूला है तो देखो
केवल फॉर्मूले अब तक हमने दो ही तरीके के देखे हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हमने देखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया वो ध्यान से देखिए। इस शंकु में है हमारे पास, इसको देखो यहां से जहां जहां मेरा चौक यहां चला रहा हूं उस पे ध्यान से देखना। एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये वाली देखो यहां से चौक चला रहा हूं इधर इससे, ठीक है, और एक यहां वाले का देखो, ठीक है। अब ये जो डार्क दिख रहा है आपको, डार्क वाला, ये क्या दिख रहा है? अगर इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, ऐसे नहीं होगा, बाहर निकालो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा इसमें ना, मछली थोड़ी, मछली जब की रानी है बाहर निकालो बच जाएगी, ऐसी वाली बात होती नहीं। इसको बाहर निकाल दो, देखो बाहर निकाला तो ये हमें त्रिभुज दिख रहा है जो समकोण त्रिभुज है, जो 90 डिग्री कोण वाला है। कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यहाँ ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए एक प्रमेय होती है। आई थिंक आप सबने नाम सुना होगा इसका, उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। और ये पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। यहां पर जो है इसको हम बोलते हैं लंब, और ये जो नीचे वाली लाइन रह गई इसको हम बोलते हैं आधा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में तीन तरीके की भुजाएं होती है हमारे पास। कर्ण, ये वाली सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, उसे बोलते हैं कर्ण। ये इस साइड जो खड़ी भुजा है ऊर्ध्वाधर भुजा, उसे बोलेंगे लंब। जो भुजा लेटी हुई है इधर सो रही है, नींद नहीं आ रही है, सो रही है, देखिए ऐसे सो जाते हैं ना बिना आंखें बंद करे, आधार, उसे बोलते हैं आधार। ये लंब, ये कर्ण, ये क्षैतिज भुजा है, क्षैतिज भुजा बोलते हैं। ऐसे मत बोलना कि सर ने बताया था सो रही है भुजा, ये क्षैतिज भुजा आधार, ये ऊर्ध्वाधर भुजा लंब, और ये जो इस साइड है इसको बोलेंगे हम कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय थी हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब कर्ण के स्क्वायर में अगर आधार के स्क्वायर को जोड़, कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर। तो देखो इस वाले त्रिभुज में भी ये जो डार्क वाला, अपन शंकु पे आते हैं वापस, तो शंकु में कर्ण क्या है? L। तो देखो कर्ण की जगह लिख दिया मैंने L का स्क्वायर, जो बराबर है आधार का स्क्वायर, मतलब आधार क्या है? ये वाले भुजा, तो R, देखो ये वाले भुजा, ये वाले भुजा, इधर भी ये R, तो R का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? ये इधर सीधी खड़ी, इधर भी क्या कौन खड़ा है सीधा? H, H के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो L है हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है L, इसके लिए फॉर्मूला है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है।
अब आप इसको और थोड़ा सा और सही कर सकते हो। L का स्क्वायर है यहाँ पर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है। इसके अगर स्क्वायर को आप हटाते हैं, बराबर के इधर वाली संख्या का स्क्वायर अगर आप हटाते हैं तो बराबर के इधर क्या है, L है। L के स्क्वायर को अगर आप हटाओगे तो L बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो किसी भी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, तीन चीजें होती है शंकु के लिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई। इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन या कौन सा संबंध होता है, L बराबर होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई के मध्य कौन सा संबंध होता है, तो उनको ये फॉर्मूला बता दो कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है वो बराबर होती है अंडर रूट में त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां काम आएगा वो देख लीजिए। किसी भी शंकु के लिए यदि आपको ऊंचाई पता हो, उस शंकु की अगर आपको त्रिज्या पता हो और L पता नहीं हो, क्या पता हो, H पता हो ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या R पता हो, इन दोनों का मान इस वाले फॉर्मूले में यहां रखो और अंडर रूट निकालोगे तो L का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल देखो दो तरीके से पूछ सकता है शंकु वाले में। एक तो आपको सीधा ही बोल दे कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। मतलब जिसमें आपको तिर्यक ऊंचाई दे दे और त्रिज्या दे दे, एक तरीके का फॉर्मूला तो ये। या फिर ऐसे पूछ ले कि किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उस शंकु की त्रिज्या R का मान 7 सेंटीमीटर हो, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई L है उसका मान 10 सेंटीमीटर हो, ऐसे बोल दे, तब भी आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर L का मान तिर्यक ऊंचाई दे दे और शंकु की त्रिज्या दे दे तो सीधे ही फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। अगर आपको सवाल इस तरीके से दे दे कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या पता हो और उस शंकु की ऊंचाई पता हो, क्या क्या चीज पता हो, शंकु की त्रिज्या ज्ञात हो और शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो, और फिर बोले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्या क्या बता दे, R बता दे और H बता दे, और फिर बोले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, शंकु की त्रिज्या चाहिए और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L पता होनी चाहिए। अब जबकि सवाल में हमें केवल R और H का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, R और H के मान से यहाँ वैल्यू रखकर L का मान निकालेंगे और फिर यहाँ इस फॉर्मूले में मान रखकर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक सवाल हम कर लेते हैं इनको मिटाकर, आप फटाफट इसे उतारिए फिर हम सवाल करते हैं, इससे पता लगे कि सवाल होते कैसे हैं शंकु वाले। थ्योरी सब आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको, फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, सवाल देखते हैं, जल्दी उतारिए। 3 फॉर्मूले हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r into l plus r, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई से संबंध L बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये शंकु से रिलेटेड तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
जैसे गिनती याद है, कोई बोले बेटा गिनती सुनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टार्ट हो जाते हो ना ऐसे गाड़ी की जैसे। वैसे ही बोले शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर है, शंकु का समकोण क्षेत्रफल पाई आर × l + r, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध, तो l बराबर r² + h²। इतनी तेज स्पीड में याद होना चाहिए तब जाके अच्छे से सवाल हो। तो फटाफट उतारो और सवाल करते हैं, ठीक है। ऐसा कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, सूत्र उतार लीजिए, उसके बाद वापस से स्टार्ट करके आगे पढ़ लेना सवाल, ठीक है। इसे मिटा दो, जल्दी उतारो, देखिए 1 सेकंड दे दीजिए, तुमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, देखिए कितना टाइम लगाते हो। तो देखिए मिटा, ठीक है। तो सवाल हमें एक दिया है एग्जांपल, ये आपके 13.3 से पहले ही एक सवाल है एग्जांपल। देखिए एक शंकु हमें दिया है, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई l दी गई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई सवाल में बताया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, हम पता है तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, जो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा बोल दिया कि शंकु की जो त्रिज्या r है वो है 7 सेंटीमीटर, और फिर बोल दिया शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको पता है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बस, पाई की जगह 22/7, ठीक है, आर की जगह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एल कितना है, पाई आर, आर की जगह 7, एल तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 10। अब क्या करना है, 10 काट दो, 7 से 7 काट दिया, और 22 × 10 220 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पक्का लगेगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि अगर सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे। सीधे ही तिर्यक ऊंचाई l 10 सेंटीमीटर दी थी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी थी, फॉर्मूले में वैल्यू रखी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे शंकु के अलग अलग तरीके के जितने भी हमें सवाल दिए हैं सारे, ठीक है। फिर अपन 3 के सवाल, उदाहरणों के सवाल, किसी भी सवाल को नहीं छोड़ना है, सबको उड़ा लेना है, ठीक है। जैसे हलवा खाते हैं ना इजीली, जैसे चम्मच में रखा हलवा मुंह में गया, पेट में पता नहीं लगा कब चला गया, ऐसे ही सवाल ऐसे हलवे की तरह पूरे कर देते हैं, ठीक है। मिटा तो मैं लूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।